हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी के सवालों का एक जवाब। अक्सर आप सोचते हैं कि जितने भी फॉर्म निकलते हैं एसएससी, ग्रुप डी, रेलवे और इत्यादि, उन सब का तैयारी हम कहाँ से और कैसे करें। तो इस चैनल पर, आपका चैनल केएस स्टडी टाइम पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर जैसा कि आपको मालूम है कि वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस 2023 का तैयारी कराया जाता है, मगर अब इस चैनल पर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी तैयारी कराई जाती है। ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी। मैं आपका टीक्यू सर और आप देख रहे हैं अपना चैनल केएस स्टडी टाइम। तो इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और अगर कोई सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर, जिसे हिंदी में प्रधानमंत्री कहते हैं, और इनका उल्लेख आर्टिकल 75 में पाया जाता है, मगर हम आर्टिकल 74 और 75 को पढ़ेंगे क्योंकि इन दोनों में प्रधानमंत्री और उनके विभिन्न कार्य का उल्लेख है। प्राइम मिनिस्टर को रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी कहते हैं और प्राइम मिनिस्टर के पद को यूके से लिया गया है। इसके अलावा और भी विभिन्न जानकारी हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में यानी प्रधानमंत्री के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। आर्टिकल 74, इसमें कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू ऐड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मिनिस्टर के ग्रुप होते हैं वो प्रेसिडेंट को उनके काम में एडवाइस देंगे और उनके साथ काम करेंगे, मगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। और आर्टिकल 74, हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 74 के द्वारा प्रेसिडेंट, पीएम यानी प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन तीनों को आपस में जोड़ता है। इसके अलावा आर्टिकल 74 और 75 डील करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम एट द सेंट्रल से, और आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164 डील करता है स्टेट से यानी राज्य से। इसके अलावा प्रेसिडेंट वही काम करते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं काम करने को। प्रेसिडेंट कार्य के बारे में पूछ सकते हैं। फिर 44 अमेंडमेंट के द्वारा प्रेसिडेंट उस सलाह को एक बार चेक करने को कह सकते हैं जिस कार्य के बारे में उन्होंने पूछा है। आर्टिकल 74 यहीं समाप्त होता है। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 75 के बारे में, जिसमें प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 75 के बारे में। इसमें कहा गया है प्रधानमंत्री यानी पीएम के अपॉइंटमेंट के बारे में कि प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री को अपॉइंटमेंट करेंगे और प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड भी होते हैं और प्रधानमंत्री को बोलने पर ही लोकसभा के 543 मेंबर में से 70 मेंबर को काउंसिल मिनिस्टर में लाया जा सकता है, यानी हम कह सकते हैं कि वो 15% आ सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के बोलने पर ही मिनिस्टर बनाए जाते हैं, यानी जनता जिनको एमपी बनाकर भेजती है तब वही मिनिस्टर बन जाते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं प्रधानमंत्री को रियल एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी स्पेशल प्रोसेस नहीं पाया जाता है जिससे प्रधानमंत्री के
चुनाव के लिए कुछ खास प्रोसेस हो, मगर प्रधानमंत्री बनने के कई शर्तें होते हैं और ये शर्तें जिनमें पाए जाते हैं वह पीएम यानी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए फुल मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा जरूरी है। मगर हम कह सकते हैं कि भारत में 3 ऐसे प्रधानमंत्री गुजरे जो राज्यसभा के मेंबर थे। 1 नंबर इंदिरा गांधी जी, 2 नंबर HD देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने। इन दोनों के अलावा और आखिरी प्रधानमंत्री जो राज्यसभा से चुने गए वो हैं हमारे 3 नंबर पे मनमोहन सिंह जी। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1997 में इसके बारे में पूरा डिटेल के साथ बतला दिया गया है। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी प्रधानमंत्री यानी पीएम के बारे में, और इसके द्वारा हम आर्टिकल 74 और 75 यहीं समाप्त करते हैं। और उम्मीद है कि जो आर्टिकल 74 और 75 में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है, जिसे आपको बड़ा ही सरल तरीके से समझाया गया, ये सब समझ में आया होगा। और ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।